हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 30 में एंटर कर चुके हैं। फाइनली एक मंथ कंप्लीट हो चुका। मैं अपने आप को कंग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि इतनी कंसिस्टेंसी पहली बार देख रहा हूं मैं अपने आप से। तो आप सभी को भी कंग्रेचुलेशंस, मुझे अपने आप को भी कंग्रेचुलेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि सारी पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू से समथिंग क्लियरली और टू एक्सप्रेस योर आइडिया और फीलिंग। तो आर्टिकुलेट कर रहे हो आप, किसी को आर्टिकुलेट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो आप? किसी को कुछ कह रहे हो। आर्टिकुलेट। अच्छा, जानते हो भाई, कल ना मैं और आपको पता है मैं और मेरे फ्रेंड मिलके इस चैनल पे काम कर रहे हैं। तो उसने ना कल क्विज डाली एक, आई थिंक एक्साइट कुछ उसका एक वर्ड था, मुझे वर्ड भी नहीं आता इस टाइम। तो कल क्या हुआ मेरे साथ कि मैं खुद ही भूल गया कि उसका क्या होता है सिनोनिम। तो मेरे समझ में आया कि हमको वर्ड से कनेक्ट करके ही याद करना पड़ेगा, वो कैप तभी याद होगी। अदरवाइज सेंटेंस बनाने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि वर्ड भूल जाते हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगा जो वर्ड दिया हुआ है उससे रिलेट करके आपको कुछ समझाऊं, सिखाऊं, बताऊं। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो टू से समथिंग क्लियरली, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट से कोई रिलेटेड रिलेशन बन रहा है कि मैं किसी से कुछ कह सकूं, आर्टिकुलेट करो। आर यू आर्टिकुलेटिंग? क्या आप चीजें समझा रहे हो, क्लियरली बता पा रहे हो? आर यू आर्टिकुलेट थिंग्स प्रॉपरली? आर्टिकुलेट मतलब कम्युनिकेट कह सकते हो। आर्टिकुलेट मतलब आप कह सकते हो कि कम्युनिकेट एक बढ़िया आ रहा है, आर्टिकुलेट कम्युनिकेट से बनके एक बढ़िया सेंटेंस बन रहा है, मतलब बन रहा है, राइमिंग बन रही है ना। तो आर्टिकुलेट मतलब कम्युनिकेट करना, क्लियरली कम्युनिकेट करना, एकदम अपनी जो आइडियाज आपके अंदर है, जो फीलिंग्स आपके अंदर, वो सारी चीजें सामने रखना। ठीक है, किसी के। चलो इसका सिनोनिम देख ले अगर, तो एक्सप्रेसिव होना और फ्लुएंट मतलब होता है एकदम फ्लोलेस होना, कुछ भी बोलना, अपने फीलिंग्स को रख देना सामने। सामने वाले को क्या लगता है, बुरा लगता है, अच्छा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो एंटोनिम को देखो तो इनआर्टिकुलेट और हेजिटेंट है। हिचकिचाहट रहती है सामने वाले के दिमाग में। ठीक है, अब देखें इसके सेंटेंस को अगर, तो सम पीपल फाइंड टू डिफिकल्ट आर्टिकुलेट देयर फीलिंग्स। तो कई सारे ऐसे लोग, वो उनको दिक्कत होती है अपने फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने में, बात करने में, बताने में, समझाने में, किसी को किसी के सामने रखने में। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास है वो है मैलिएबल। मैल अगर किसी में लग जाए, याद रखना वो होता है नेगेटिव वर्ड, हमेशा याद रखना इस बात को। ठीक है, तो इजीली इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल्ड। तो कोई चीज आसानी से इन्फ्लुएंस हो जा रही, कंट्रोल हो जा रही, आपके चंगुल में फंस जा रही, कह सकते हो। ठीक है, तो मैलिएबल, एबल, मैली एबल, मैली एबल है, मैली एबल है फंसाने के लिए, मैली एबल है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मैली एबल है कंट्रोल करने के लिए। ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है कोऑपरेटिव और मोल्डेबल। मोल्डेबल मतलब होता है किसी को अपने अनुसार ढाल लेना। ठीक है, किसी डेटा को अपने अनुसार ढाल लेना, किसी इंसान को अपने अनुसार, मतलब अपने तरीके से बना लेना, कहते हैं मैलिएबल। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम को देखें तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत फोकस्ड है, बहुत ज्यादा ही अपने चीज को लेके फोकस्ड है, वो इधर उधर नहीं हिल रहा। ठीक है, बहुत सॉलिड है, एकदम प्रॉपर एक शेप में है। ठीक, सेंटेंस देखें, दे आर एज मैलिएबल एंड इजिली लेड एज अ शीप, सॉरी। तो वो लोग इतने मैलिएबल थे, इतने आसानी से कंट्रोल में आ गए कि जैसे एक शीप कंट्रोल में आती है ना। शीप मतलब भेड़, भेड़िए जो होते हैं भेड़, वो कंट्रोल में आ जाते हैं, उस तरीके से इतनी आसानी से वो कंट्रोल में आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो हमारे पास एबेट एक वर्ब होती है। एबेट का मतलब होता है टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी चीज को वीक करना। एबेट, एबेट करना, एबेट। व्हाई आर यू एबेटिंग माई फीलिंग्स, व्हाई आर यू एबेटिंग योर सेल्फ, है ना, ये कह सकते हैं। इसका एक थोड़ा निगेटिव वर्ड भी बन रहा है, निगेटिव वर्ड नहीं मतलब थोड़ा गंदा वर्ड बन रहा है, उससे रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, बताऊंगा नहीं। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है, सॉरी, इसका जो सिनोनिम होने वाला है ड्विंडल। ड्विंडल मतलब वीक करना होता है, और एलिविएट मतलब सीवियर चीज को और आसान करना, आसान कर, खराब सिचुएशन को कम खराब करने की कोशिश करना, मतलब अच्छा करने की कोशिश करना होता है। ठीक है, और एंटोनिम को देखें तो इंटेंसिफाई करना और एस्केलेट मतलब बढ़ाना। ठीक,
सेंटेंस में इसका यूज देखें, द स्टॉर्म शोड नो साइन ऑफ एबेटिंग। तो जो स्टॉर्म है वो एबेटिंग मतलब कम होने का कोई साइन नहीं दिखा रहा, बहुत बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड हमारे पास है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू से एग्जैक्टली एंड ऑफिशियली व्हाट मस्ट बी डन। तो स्टिपुलेट एक कहते हो कि ऑर्डर देना ना, कि मुझे ये चीज चाहिए, ऑफिशियली कहना कि ये चीज होनी चाहिए। स्टिपुलेट करना मतलब ऑर्डर देना वास्तव में और आधिकारिक तौर पर यह कहना कि क्या किया जाना चाहिए, ऑफिशियली एक स्टेटमेंट देना। स्टिपुलेट करना, कोई बड़ा ऑफिशियल होते हैं वो मतलब स्टिपुलेट करते हैं अपने जूनियर को कि भाई ये चीज करनी है ना, ऑफिशियली और वास्तव में, रियलिटी में। ठीक है, सिनोनिम देखें इसके तो डिमांड करना और इंस्ट्रक्ट करना उसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो कंफ्यूज करना और डिसएग्री करना इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखें सेंटेंस इसका कैसे बनता है। तो द लॉ स्टिपुलेट्स दैट ऑल स्कूल मस्ट बी इंस्पेक्टेड एवरी 3 ईयर। तो जो लॉ है वो ये कहता है कि जितने भी स्कूल हैं वो हर 3 साल पे वो होने चाहिए, इंस्पेक्ट होने चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए हर 3 साल में उनका, कि उनका जो करिकुलम है कैसा चल रहा है, बच्चे मतलब बच्चों के साथ सही ट्रीटमेंट दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, जो टीचर्स हैं वो एजुकेटेड हैं या नहीं है, टीचर्स में को कितने घंटे पढ़ाना, मिनिमम कितने घंटे टीचर पढ़ा रहा है, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, गेम पीरियड होता है या नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं या नहीं होती हैं, ये सारी चीजें इसमें कहीं कहीं है। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ओवर शूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड 3-4 बार मैं अपने 30 दिन के इसमें 3-4 बार करा चुका हूँ। ओवर शूट का मतलब होता है किसी चीज से पार हो जाना, मतलब अपनी एक लिमिट बनाई थी ना, लिमिट, कि मैं उस लिमिट को पार कर जाना। ठीक है, तो ये होता है ओवर शूट करना, एक वर्ब होती है। इसका मतलब टू गो ओवर, बियॉन्ड और अबव, किसी चीज के पार चले जाना। ठीक है, ओवर शूट, ओवर शूट, शूट के ऊपर चले गए ना, ऐसे याद करो, ओवर शूट, शूट के ऊपर चले गए, ओवर हो गए मतलब पार निकल गए। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको हम। चलो सिनोनिम देखो तो सरपास करना और एक्सीड करना। एंटोनिम की बात करें तो चोक कर जाना, अंडर लिमिट रहना, मतलब चोक कर जाना, रुक जाना, लिमिट के अंदर ही रहना, बाहर ना जाना। ठीक है, और इसका अगर हम सेंटेंस देखें तो द डिपार्टमेंट में ओवरशूट इट्स कैश लिमिट। तो जो डिपार्टमेंट है वो अपनी कैश लिमिट जो उसकी है उसको ओवरशूट कर जाएगा, उसको पार कर जाएगा, कैश बहुत ज्यादा उनके पास आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास बर्जन। बर्जन एक वर्ब होती है, इसका जो मतलब होता है वो होता है बिगिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से बढ़ना, बर्जन करना, बर्जन। बर्जर, बर्जर एक पेंट था, और बरगद से याद कर सकते हैं इसको। बरगद, बरगद का जो पेड़ होता है बहुत तेजी से बढ़ता है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत तेज बढ़ता है, रैपिडली बढ़ता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बर्जन एक का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना इस चीज को। ठीक है, चलो सिनोनिम देखो तो प्रोलिफरेट और एक्सपैंड इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो ड्विंडल और वेंड। ड्विंडल मतलब कम होना होता है, अभी एक बार और पढ़ा चुका हूँ कुछ ड्विंडल में, और वेंड मतलब कम होना होता है। ठीक है, इसका हम अगर सेंटेंस देखें तो मैन्युफैक्चरर आर कीन टू कैश इन ऑन दिस बर्जनिंग डिमांड। कीन टू कैश इन का मतलब होता है पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, कीन टू कैश इन मतलब, कीन मतलब इच्छा रखना और कैश इन मतलब पैसा कमाना। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो कीन टू कैश इन ऑन दिस बर्जनिंग डिमांड, जो बढ़ती हुई डिमांड है ना उसका फायदा उठाना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ पे ये कहा गया है। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है मेरिट। मेरिट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू बी गुड इनफ फॉर समथिंग टू डिजर्व। आप इतने अच्छे हो ना कि कोई चीज आप डिजर्व करते हो, ये होता है मेरिट। आपके अंदर एक मेरिट है, एक लेवल है। जैसे ना कि मेरिट एग्जाम में आता है कि मेरिट क्या बनी है आपकी, मतलब मेरिट इतनी बनी कि आप क्लियर कर गए, या वो सारों का मिला के एक, जैसे होता है हाई स्कूल इन 12th और ग्रेजुएशन की बना के मेरिट बनाते थे एक, कि आप पर्टिकुलर चीज के लिए लायक हो या नहीं हो। तो वहां पे लायक होने की बात करा कि आप इतने अच्छे हो कि किसी चीज के लायक हो, ये होता है मेरिट। वर्ब होती है, इसका मतलब होता सिनोनिम देखें तो स्टैंडर्ड और क्वालिटी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो इनफीरियोरिटी और अनडिजर्विंग, ये दोनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, सेंटेंस देखें इसका। वी वर डिस्कसिंग द रिलेटिव मेरिट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो हम ना डिस्कस कर रहे हैं, सेंटेंस बता रहा था, हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो रिलेटिव मेरिट्स होते हैं, मेरिट मतलब चीजें, बाइंग और सेलिंग में क्या क्या चीजें होती हैं जो मतलब देखने लायक होती हैं। हमें जब खरीदने में क्या अंतर होता है और रेंटिंग में क्या अंतर होता है, उसमें क्या चीजें अच्छी होती हैं, क्या चीजें खराब होती हैं, वो सारे इसके मेरिट हैं जो देखने लायक होती हैं। ठीक है, ध्यान देने लायक होती हैं। चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है टेनुअस। टेनुअस एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वेरी वीक और अनसर्टेन।
टेनुअस है, बहुत मतलब ऐसा वर्ड नहीं लग रहा है नेगेटिव टाइप का, टेनुअस, टेनुअस, बहुत वीक हो, कमजोर हो, फ्रेजाइल कह सकते हो आप इसको ना। सिनोनिम देख लो तो फ्रेजाइल और फ्लिमजी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो कन्विंसिंग और स्ट्रॉन्ग इसके वो हो जाएंगे एंटोनिम, ठीक है। और सेंटेंस देखें अगर इसका, तो द कनेक्शन बिटवीन मोहित स्टोरी एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज टेनुअस। तो जो मोहित की स्टोरी थी और असली में जो हुआ था, वो बहुत मतलब उनके बीच जो कनेक्शन था बहुत कमज़ोर था। मतलब कि उसकी जो स्टोरी थी वो अलग थी, एक्चुअल में जो हुआ था वो अलग था। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो बहुत कमज़ोर था, नहीं समझ में नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा टाइप था, ठीक है। चलो आगे देखें। तो आज दोस्तों इतने ही वर्ड थे मेरे पास, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आया हूँ आपके लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक है स्टिपुलेट, एक है मेरिट। ये दोनों वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ़ एक सिनोनिम, एक एंटोनिम इसके लिखिए और कोशिश करिए कि आप ना एक सेंटेंस बनाओ, एक सेंटेंस इससे बनाओ। इससे हेल्प मिलेगी आपको ऐसे राइटिंग में, जब आप ये अपना पीओ का मेंस दे रहोगे उस टाइम जो ऐसे राइटिंग आती है उसमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी, आप इजीली सेंटेंस को क्रिएट कर पाओगे अपने दिमाग में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, प्लीज़ प्लीज़ शेयर करो यार, प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे इसकी लिंक और पीडीएफ दोनों डालता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।